तो दोस्तों आज हम चलेंगे खड़कोदा की साइट विजिट पर। जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि खड़कोदा के अंदर कहाँ पे मारुति का प्लांट आ रहा है, क्या कनेक्टिविटी केएमपी से है, क्या कनेक्टिविटी एनएच 334B से है, आसपास में कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके अलावा जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर क्या रेट मिलेंगे, क्या आपको उसके अंदर डिस्काउंट मिलेगा, हर चीज के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारी क्लैरिटीज मिल जाएंगी खड़कोदा को लेके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। आज उसी सेगमेंट में जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं वो खड़कोदा के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों खड़कोदा के अंदर वैसे तो कई बड़े नाम जो है वो जुड़ चुके हैं, चाहे मैं बात करूं होंडा की, टोयोटा की, लेकिन सबसे बड़ा जो उसके अंदर अभी आज के टाइम में नाम देखने को मिल रहा है जो कि ऑलरेडी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो स्टार्टअप कर चुका है और पूरा का पूरा जो ऑपरेशन हो जाएगा वो अगले साल तक हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मारुति के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 800 एकड़ से भी ज्यादा का वो प्लांट है। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ मारुति के प्लांट के बिल्कुल सामने। आप मेरे पीछे देख रहे होगे, ये जो व्हाइट कलर की पूरी बिल्डिंग दिख रही है ये मारुति की है। इसके अलावा लेफ्ट और राइट में जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका जूम करके व्यू, हर जगह आपको मारुति ही मारुति दिखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो मारुति का प्लांट है खड़कोदा में जो आया हुआ है ये 800 एकड़ या उससे भी ज्यादा का है। इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मारुति का, जहां पे मारुति जो है अच्छी खासी जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो मारुति जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा वो 2.5 लाख से लेके 3 लाख कार्स की करने का उनका प्लान है। तो बहुत ही बड़ा ये प्रोजेक्ट आया हुआ है। दोस्तों ये जो खड़कोदा के अंदर मारुति का प्लांट है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों खड़कोदा में आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि खड़कोदा अभी बसा हुआ नहीं है या अभी इसके अंदर ज्यादा जो है रेजिडेंस नहीं है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इससे बढ़िया हम सोनीपत में इन्वेस्ट कर दें, जीटी रोड के आसपास। या कुछ लोगों का मानना है कि सोनीपत में भी ना इन्वेस्ट करके वो लोग गुड़गांव में या फरीदाबाद साइड, सोना वगैरह साइड इन्वेस्टमेंट करें। तो आज खड़कोदा में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उसके पीछे मैं कुछ कारण बताऊंगा। सबसे पहला कारण यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो रेट है आज के टाइम में आपके हाथ के हैं, यानी कि रेट कम है। 50 से लेके 60 हजार रुपए गज के अंदर आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि अदर जो मैंने आपको ऑप्शन बताया, चाहे सोना की बात करूं अगर मैं गुड़गांव की, गोल्फ कोर्स रोड के आसपास की एक्सटेंशन की, द्वारका एक्सप्रेसवे की, फरीदाबाद की, या फिर हम बात करें बहादुरगढ़ के आसपास की, तो यहाँ पे मेट सिटी की भी अगर मैं बात करूं तो वहाँ रेट ज्यादा है। तो एक तो यहाँ पे आपके बजट के अकॉर्डिंगली प्लॉट मिल जाते हैं और इन्वेस्टमेंट वहीं की जाती है जहाँ पे सस्ते रेटों के अंदर आप चीज लें और एप्रिसिएशन का कोई स्कोप हो, जहाँ पे डेवलपमेंट अभी आनी हो। तो ये एक ऐसा एरिया है खड़कोदा, यहाँ पे डेवलपमेंट जरूर आनी है। क्योंकि मारुति का एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हर कोई मारुति के बारे में जानता है, खड़गोदा में मारुति आ रहा है, मारुति आ रहा है, लेकिन दोस्तों मारुति के अलावा टोयोटा भी यहाँ पे आ रहा है और मारुति ऑलरेडी आ चुका है। साथ साथ होंडा जो है वो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगाने की पूरी तैयारी में है। जल्दी से जल्दी आपको ये 3 बड़े नाम जो है वो यहाँ पे ऑपरेशनल मिलेंगे। मारुति ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है और 50 हजार से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में जनरेट कर चुका है, जिसके अंदर जो लोग काम करते हैं, कुछ लोग तो टीडीआई सिटी के अंदर जो लेक ग्रुप बना हुआ है वहां से लोग मूवमेंट करते हैं अपनी। तो हर जगह आज के टाइम में इसके एम्प्लॉयज वगैरह काम करते हैं। दोस्तों मारुति के प्लांट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों खड़कोदा जो है वो बिल्कुल रेप्लिका है, जैसे आज से 40 साल पहले मानेसर और गुड़गांव हुआ करता था। तो जैसे ही गुड़गांव के अंदर मारुति आई थी उसके बाद ही वहां पे रेट में भी आपको एप्रिसिएशन देखने को मिली, वहां पे रेजिडेंस भी जाना चालू हुआ। आज के टाइम में आप गुड़गांव को हर कोई जानता है इंटरनेशनली लेवल पर। तो वहां पे लोगों ने देखा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मेजर रीजन जो था वो मारुति का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वहां होना था। सेम आज के टाइम में जो यहाँ पे खड़कोदा के अंदर आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, मारुति के प्लांट से 5-6 मिनट डिस्टेंस के ऊपर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स के, जिसके अंदर आपको दीनदयाल के भी ऑप्शन मिलते हैं। इसके अलावा जनरल प्लॉट्स के भी ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आज के टाइम में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले आपके बजट के अंदर चीज मिल जाएगी। दूसरा, आपको इजी पेमेंट प्लान मिल जाएगा, क्योंकि पेमेंट आपने इकट्ठी नहीं देनी, 2-3 साल तक देनी है। तब तक और भी जो ब्रांड्स हैं या मारुति की सब्सिडरी कंपनी भी यहाँ पे लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको और ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो उसके बाद रेजिडेंस भी यहाँ पे आना चालू हो जाएगा। तो रेट आपके होंगे, बिल्डर के नहीं होंगे, क्योंकि मुंह मांगे रेट तब मिलते हैं जब
जो है वहां पे जो है सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर हो जाए, क्योंकि आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है। आज 50,000 में कोई चीज लेते हो तो आपको 70-75,000 रुपए का रेट अगले 2 से 3 साल के अंदर जरूर मिलेगा। और 5 साल की बात करूं तो हो सकता है 1 लाख भी क्रॉस कर जाए। तो आज के टाइम में दोस्तों मैं बात करूं, मारुति का ये 800 एकड़ का प्लांट है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है दीनदयाल के प्लॉट्स की अगर मैं बात करूं तो आई हुई है कई सारी, कुछ प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हो चुके हैं, कुछ अभी लॉन्च होने बाकी हैं। तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि सोनीपत में यहाँ से कर लेते हैं 20-25 मिनट के डिस्टेंस पर। तो दोस्तों सोनीपत में भी इन्वेस्टमेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आज गोल्फ कोर्स रोड ज्यादा तरक्की पे है एज कम्पेयर टू, अगर हम बात करें एक्सटेंशन की या हम बात करें मानेसर की। क्यों? क्योंकि वो मारुति के बिल्कुल पास में है, वहां पे डेवलपमेंट और वहां पे अप्रिसिएशन ज्यादा देखने को मिली, इसलिए मारुति के आसपास लेने का ये आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है। दूसरा, अगर आपने वहां रहना नहीं है तो आप उसके अंदर फ्लोर वाइज अपनी रजिस्ट्री वगैरह करा के भी बिल्डर फ्लोर की तरह भी आप उसको बेच सकते हो। या अगर आपने बनाना भी नहीं है तो बिल्डर को आप दे सकते हो, बिल्डर बना के आपको एक फ्लोर खुद रख लेगा, 3 फ्लोर आपको दे देगा, उसके बाद आप बेच पाओगे। क्योंकि अब जो यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं 12 मीटर या उससे बड़े वाले ही रोड्स पे आ रहे हैं, तो आपको +4 का भी नक्शा देखने को मिलेगा। तो ये एक आप लोगों के लिए अच्छा बेनिफिट है। तो दोस्तों अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो हरियाणा के अंदर, तो खड़गोदा एक प्राइम लोकेशन है जहां पे आपको अच्छे रेट में चीज मिल जाती है। लगभग 50 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है अगर आप 100 गज का लेते हो तो। और 2 से ढाई साल के अंदर पेमेंट करनी होगी, तो सबसे ईजी और अच्छी चीज आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा मारुति की सब्सिडरी कंपनी भी आ रही है। और अगर दोस्तों टोयोटा आता है तो टोयोटा की सब्सिडरी कंपनी भी आएंगी, होंडा की सब्सिडरी कंपनी भी आएंगी। तो यहाँ पे आपको आईएमटी खड़गोदा के अंदर अच्छा खासा इंडस्ट्रियल हब देखने को मिलेगा, जिसके आसपास लोग अपने रहने के लिए जगह जरूर ढूंढते हैं। जैसे अगर कोई काम करता है तो जॉब के लिए जो उनको जाना है मारुति में या किसी और कंपनी में, तो वो आसपास ही ढूंढता है कि उनका जो है ट्रेवलिंग टाइम रिड्यूस हो पाए। तो उस चीज को देखते हुए यहाँ पे आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट के काफी सारे ऑप्शन आप लोगों के लिए आए हुए हैं। कि जब भी हम किसी भी तरह की कोई प्लॉट वगैरह में डील करते हैं तो हम रीसेल जो सपोर्ट है वो जरूर करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में कस्टमर को सिर्फ प्रॉपर्टी दिलाना ही मेन काम नहीं है, उसकी रीसेल भी कराना, ट्रेड कराना। नहीं तो इन्वेस्टर हमेशा खराब होता है। इन्वेस्टर जो है वो चाहता है कि मैं अपना पैसा रोटेट करता रहूं। इन्वेस्टर कहीं भी स्टक होना नहीं चाहता कि पैसा लगाया और लगा के 20-25 साल छोड़ दिया। इन्वेस्टर चाहता है 2-3 साल में ट्रेड करके मैं दूसरे किसी प्रोजेक्ट में मूव ऑन करूं और वहां से अर्ली जो मूव बेनिफिट लूं। तो दोस्तों ये चीज का मैं आपको सपोर्ट जरूर करूंगा। यहाँ पे दोस्तों कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे मैं बात करूं एनवीसिटी की, नेक्स्ट्रा की, बात करें हम राजधानी काउंटी की, इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों प्राइस की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको 35,000 या 40,000 का भी रेट मिल जाए गज का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फिर फर्क पड़ता है डेवलपर के नाम का और डेवलपर का जो कॉन्सेप्ट है या डेवलपर का जो उसके अंदर डेवलपमेंट करने का तरीका है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट में अगर 35 या 40,000 रुपए गज का रेट है लेकिन उसके अंदर 9 मीटर के रोड है, और दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर 50,000 का रेट है या 48,000 का रेट है और 12 मीटर के रोड है, तो फर्क होता है दोस्तों। क्योंकि अगर मैं एज पर डेवलपर बात करूं तो 9 मीटर का रोड में बनाऊंगा तो मेरे जो है प्लॉट्स ज्यादा कटेंगे, तो मैं एवरेज आउट कर लूंगा। लेकिन 12 मीटर का रोड बनाने पे प्लॉट्स कम करते हैं, तो बिल्डर एवरेज आउट नहीं कर पाता, इसलिए थोड़ा सा रेट उसका जरूर ऊपर होता है। दूसरा, अगर स्टील +4 का नक्शा पास हुआ तो हो सकता है वो 9 मीटर रोड पे ना हो, सिर्फ और सिर्फ 12 मीटर पे हो, या उन 9 मीटर पुराने प्रोजेक्ट्स के ऊपर हो जाए जो ऑलरेडी जिनका लाइसेंस पास है। तो ये भी आपको एक मेजर पॉइंट जरूर देखना चाहिए कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो। दूसरा, अगर छोटी टाउनशिप है 5 एकड़ की, 6 एकड़ की, जिसके अंदर सिर्फ रेरा के लिए ही या रेरा आ जाए उसलिए 5-6 एकड़ इकट्ठा किया गया है, तो वो भी एक चीज देखनी चाहिए। क्योंकि एक बड़ी टाउनशिप जब आती है तो उसके अंदर जो है जैसे जैसे करके लॉन्च होते हैं तो आपको अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो एमेनिटीज की भी बात करते हैं कि क्या क्या एमेनिटीज प्रोजेक्ट में है या क्या कॉन्सेप्ट बिल्डर आप लोगों के सामने पेश कर रहा है। जैसे अगर जनरल प्लॉट्स की बात करें कि बिल्डर इसके अंदर सिर्फ दीनदयाल ही काटेगा या जनरल भी प्लॉट्स काटेगा, एमेनिटीज क्या देगा, और तो इस हिसाब से भी आपके प्लॉट्स के रेट वेरी करते हैं। वैसे खड़गोदा के अंदर जो रेट चल रहे हैं 35,000 से लेके 55,000 के चल रहे हैं, और रीसेल के अंदर नेक्स्ट्रा सिटी के अंदर आपको 70,000 के भी रेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये फिर डिपेंड करता है प्लॉट की लोकेशन पे, साइज पे और प्राइस पे कि क्या आप प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मारुति के बिल्कुल पास में अगर बात करो तो सेक्टर 6, 7, 2, 3, 5 कई जगह आप लोगों के लिए जो प्लॉट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर आप खड़कोदा के बारे में और भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं या मारुति से रिलेटेड कोई और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
और अगर आपका कोई सजेशन हो चेक कमेंट में कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके सजेशंस के अनुसार डिस्कस करेंगे कि क्या उस कमेंट के हिसाब से हम और इसके अंदर ऐड ऑन कर पाएंगे अपनी वीडियो में, या आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं जो कि खड़कोदा में या खड़कोदा के आसपास आ रहा है, तो उस चीज के लिए भी आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।